हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वरुण है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे स्वागत है। आज के इस टॉपिक वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन अर्थात भारतीय समाज और भारत में जो हिंदू धर्म, जो कह सकते कि प्राचीन धर्म, जो वैदिक धर्म था, उसमें बहुत सारी जो कुरीतियां आई थी। कुरीतियां कहने का अर्थ है कि जो बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज आ गई थी जो मानवता के लिए, वो कह सकते हैं कि मानवता का हनन करने का कार्य कर रही थी। जिन रीति रिवाजों के लिए एक आंदोलन चलाई गई 19वीं शताब्दी में, जिस आंदोलन के तहत उन रीति रिवाजों को खत्म किया गया। जैसे हम बात करते हैं सती प्रथा की, हम बात करते हैं विडो मैरिज की, जो विधवा पुनर्विवाह की बात करते हैं, हम बात करते हैं चाइल्ड मैरिज की, जो बाल विवाह था, लड़कियों की जो बहुत बाल्यावस्था में बहुत बुजुर्ग व्यक्तियों से उनकी विवाह कर दी जाती थी। तो इनके लिए बहुत सारी एक्टिविटियां, बहुत सारी क्रांति, रिवॉल्यूशन चली और उसी रिवॉल्यूशन का जो परिणाम है उसी को हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। देखिए, इसमें ये जो बात है ये सिर्फ 19वीं शताब्दी की बात नहीं है। आप जब देखेंगे वैदिक काल की बात करेंगे तो वैदिक काल में बेसिकली जो वर्ण विभाजन था, वर्ण विभाजन मतलब जो जाति का बंटवारा था, वो कर्म के आधार पर था कि जो जैसा कर्म कर रहा है, जो जैसा कार्य कर रहा है, उस कार्य के अनुसार से उसके जाति का निर्धारण किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उसी चीज को कन्वर्ट कर दिया गया जन्म से, कि जो जिस घर में जन्म लेगा वो उस जाति का होगा। जो वर्तमान में हम लोग झेल रहे हैं जिस चीज को, कि हम जिस घर में जन्म लिए हैं, हमारे पेरेंट्स का जो जाति है वही जाति हमारे ऊपर डाल दिया गया। जैसे आप आज भी आरक्षण में देखते हैं कि महिलाओं की आरक्षण, जातीय आरक्षण उसके पिता के जाति से ही कैलकुलेट किया, पिता के जाति से ही निर्धारित किया जाता है। तो बेसिकली उत्तर वैदिक काल की जो स्थिति थी, वहीं से जो वर्ण व्यवस्था है, जातीय प्रथा है, वो जन्म के आधार पर 4 भागों में बांटा गया, जिसको हम लोग कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए, इन चारों का एक अलग अलग कार्य था। कार्य यह था कि ब्राह्मण का कार्य था ज्ञान देना, सलाह देना, शिक्षा देना, धर्म का प्रचार करना, उनका एक अलग अपना टास्क था। दूसरा बात करते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम था मानव कल्याण के लिए, मानव रक्षा के लिए कार्य करना, शासन व्यवस्था को संचालित करना। वैश्यों का काम था पूरे अर्थव्यवस्था को देखना, और जो शूद्र वर्ग थे उनका मूल काम था सेवा करना। इन सभी वर्गों का जो अपना व्यक्तिगत कार्य, उस व्यक्तिगत कार्य में सहयोग करना, ये इन चारों जातियों का कार्य था। लेकिन आगे चल करके स्क्रिप्ट नहीं होने के कारण, ये जो लेखन पद्धति है ये नहीं होने के कारण, हिंदू धर्म में धीरे धीरे बहुत सारी कुरीतियां, मनगढ़ंत कुरीतियां आती गई और धीरे धीरे इस धर्म में जो मनगढ़ंत कुरीतियां हैं जिनका प्रभाव बहुत बढ़ गया, और जो निम्न जाति के लोग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनका उच्च वर्ग के द्वारा शोषण की प्रक्रिया शुरू हुई। जो कि आप बहुत सारे जो थ्रिलर है, बहुत सारे जो मूवीज है, उसमें इन चीजों को बड़े अच्छे तरीके से दिखाया भी गया है कि किस तरीके से निम्न जाति के लोगों को कैसे प्रताड़ित किया जाता था। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सारे तरीके से उन्हें प्रताड़ना झेलना पड़ता था। इसी प्रताड़ना झेलने के क्रम में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 2 धर्म का जन्म हुआ। एक धर्म का नाम था जैन धर्म और दूसरा का नाम था बौद्ध धर्म। क्या नाम था? बौद्ध धर्म। 2 धर्म का जन्म हुआ। देखिए, धर्मों का जो जन्म होता है 100% किसी न किसी एक धर्म में उत्पन्न कुरीतियों को खत्म करने के लिए ही होता है। ये याद रखिएगा हर समय। कोई भी नया धर्म बना है, चाहे इस्लाम धर्म की बात कर ले, बौद्ध धर्म की बात कर ले, जैन धर्म की बात कर ले, जितने भी धर्म आए हैं, वो किसी न किसी एक जो पुरानी धर्म थी जिसमें कुछ कुरीतियां आई, उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए बनाया गया। आप सब बौद्ध और जैन में पढ़ते भी है, आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा भी कि बौद्ध धर्म में बेसिकली जो शोषित वर्ग थे, उन शोषित वर्ग को मूल धारा में लाने के लिए भगवान बुद्ध के द्वारा उन्हें अपने ज्ञान का दीक्षा दिया गया, और वो ज्ञान से दीक्षित होकर के उनको वो मूल धारा में लेकर के कार्य करना शुरू किए। जिसका प्रारंभिक काल में जो ब्राह्मणवादी लोग थे उसके द्वारा बहुत अधिक विरोध किया गया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ी, लोगों की संख्या बढ़ी, उस धर्म को सपोर्ट बढ़ता गया। जो ब्राह्मणवादी जो प्रवृत्ति के लोग थे वो धीरे धीरे इस धर्म से साइड होते गए,
और आप जब एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से बहुत सारे जो शासक थे वो शासक भी जुड़े थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, जैनी थे, जैन धर्म से जुड़े थे। वही अशोक के बारे में पढ़ते हैं कि वो बौद्ध धर्म से जुड़े थे। अर्थात बड़े बड़े शासक भी, मगध साम्राज्य के शासक भी इन धर्म से जुड़ना शुरू हो गए और धीरे धीरे ये धर्म की जो पहुंच है, इस धर्म का जो पकड़ है, प्रचार है, वो बहुत विस्तृत रूप से होना शुरू हो गया। तो अगर हम बात करते हैं धार्मिक सुधार की बात, तो धार्मिक सुधार की बात हम बौद्ध जैन से भी कर सकते हैं, 5वीं सदी ईसा पूर्व से भी हम इसको कर सकते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, तो आधुनिक भारत के इतिहास में जो धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ है वो 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ है। क्या कारण था? तो सामने लिखा हुआ है कि 19वीं शताब्दी में बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां, रूढ़िवादिता का प्रकोप बहुत बढ़ गया था, जिसके कारण पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित, जो वेस्टर्न एजुकेशन से प्रभावित लोग थे, हिंदू सामाजिक रचना, धर्म रीति रिवाज को तर्क की कसौटी पर कसना आरंभ कर दिया। जो पाश्चात्य शिक्षा वाले वो बड़ा हीन भावना से देखने लगे कि यार ये कैसा देश है जहां पुरुष मरता है तो महिला को जला दी जाती है सती प्रथा के नाम पर, और महिला मरती है तो पुरुष दूसरा शादी कर लेता है, बहु विवाह कर लेता है। ये तो एक प्रकार की धार्मिक कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियां हैं, जिसको खत्म करने के लिए जो पाश्चात्य शिक्षा के लोग हैं ये क्रिटिसाइज करना शुरू किए, और जैसे ही क्रिटिसाइज करना शुरू किया धार्मिक आंदोलन का जन्म हुआ। क्यों जन्म हुआ? क्योंकि यहां के भी जो कुछ लोग थे वो इन कुरीतियों से प्रभावित थे, इन कुरीतियों से क्षुब्ध थे, इन कुरीतियों से उन्हें भी बहुत अधिक घृणा हो गई थी, जिसके कारण यहां के लोग धार्मिक सुधार आंदोलन की प्रक्रिया को शुरू किया है। सेकेंड पॉइंट करा कि भारतीय समाज को पुनर्जीवन प्रदान करने का प्रयत्न सामाजिक एवं धार्मिक सुधारवादी ब्रिटिश गवर्नर तथा पाश्चात्य शिक्षा के प्रयास ने किया है। 100% मैंने जस्ट अभी बताया हूं कि जैसे ही पाश्चात्य शिक्षा के लोग, वेस्टर्न कल्चर के लोग, यूरोप के लोग जब यहां के धार्मिक रीति रिवाजों को, सामाजिक रीति रिवाजों का क्रिटिसाइज करने लगे, जो कि गलत भी था, कि भाई पुरुष मर जाए तो महिला को जला दो, और महिला मर जाए तो पुरुष जो है तो 6 महीने बाद, साल भर के बाद दूसरी शादी कर ले, मतलब पुरुष का बल्ले बल्ले, महिला बेचारी फ्री में मर रही है। तो ये एक प्रकार की कुरीतियां थी, जिसके लिए पाश्चात्य शिक्षा के जो प्रसारक लोग थे, साथ ही साथ भारत के जो सामाजिक लोग थे, जो समाज को सुधारना चाहते थे, उन लोग के द्वारा प्रयत्न किया गया। फिर प्रश्न आता है कि यार यूरोपियों को क्या जरूरत पड़ा था? क्या यूरोपीय जो थे उन्हें क्या जरूरत थी भारतीय सामाजिक जो यहां की धारा थी, या भारत की जो सांस्कृतिक जो स्वरूप था उसमें हस्तक्षेप करने का? तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने 1813 के बाद व्यापारिक लाभ के लिए, किसके लिए? अपने बिजनेस के प्रॉफिट के लिए भारत के सामाजिक तथा धार्मिक मामले में हस्तक्षेप आरंभ कर दिया, ताकि वो चाहता था कि हस्तक्षेप करके वो अपनी जो पहुंच है वो समाज में अधिक बना सके, जिसके कारण आगे चलकर सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का क्या हुआ? जन्म हुआ। जैसे अगर आप बात करेंगे इन सुधार आंदोलन की प्रक्रिया में, तो हम बात करते हैं अल्बुकर्क की। पुर्तगाली गवर्नर था अल्बुकर्क। 1509 में भारत में आया गवर्नर बनकर के, जो पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक भी भारत में कहा जाता है। आप सबको पता है कि वास्को डी गामा पुर्तगाली थे। भारत में सबसे पहले जो कोई यूरोपीय आए हैं वो पुर्तगीज आए हैं, पुर्तगाली आए। तो अल्बुकर्क ने भी अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बैन कर दिया था, सती प्रथा को रोक लगा दिया था। वही जब बात करते हैं हम मुगल शासक की बात करें, अकबर की बात अगर करते हैं, तो अकबर ने भी अपने क्षेत्र में वो 1550 के पीरियड में उन्होंने भी सती प्रथा को बंद किया, लेकिन उनका क्षेत्र छोटा था, लोग के विरोध को वो सह नहीं पाए, लोग उनके सारे बातों को अन्य क्षेत्र के लोग माने नहीं, जिसके कारण सती प्रथा को खत्म किया नहीं गया। लेकिन जब 19वीं शताब्दी में भारत के जो एलाइट क्लास के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज सुधारक थे, जो बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट टाइप के लोग थे, और जो गवर्नर थे ब्रिटिशर्स के, उनका जब प्रयास शुरू हुआ, उनके द्वारा जब कानून बनाई गई, तब जाकर के वास्तव में भारत में सामाजिक तथा धार्मिक जो पुनरुत्थान का काम है उस काम को किया गया।
इस काम में सबसे पहला जो भारतीय का नाम आता है वो आता है राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज का, जिसकी स्थापना इनके द्वारा किया गया था। राजा राममोहन राय वो पहले व्यक्ति हैं जो बेसिकली धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भी कह सकते हैं, प्रारंभकर्ता भी कर सकते हैं, जन्मदाता भी इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा बंगाल के क्षेत्र से इस कार्य को शुरू किया गया। इनका जो जन्म है वो बंगाल के क्षेत्र में हुआ है और इनकी जो पठन पाठन की जो कार्यकाल है, प्रक्रिया है, वो पटना और वाराणसी में संपन्न हुआ है। तो हम थोड़ा देखते हैं इनके बायोग्राफी, इनके जीवनी के बारे में, फिर इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, जिस कार्य से सामाजिक कुरीतियों को बहुत हद तक दूर किया गया, वो कौन कौन से कार्य थे। तो कहता है कि राजा राममोहन राय जिन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। भाई क्यों कहा जाता है आधुनिक भारत का पिता? तो बेसिकली इनको कहा जाता है समाज सुधार और धार्मिक सुधार के लिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए, सामाजिक और धार्मिक सुधार किए गए, जिनके कारण इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इन्हें नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। अग्रदूत वो व्यक्ति होते हैं जो सबसे पहले उस कार्य को करते हैं। नव जागरण मतलब लोगों को जागृत करना कि जो सामाजिक कुरीतियां, इस सामाजिक कुरीतियों को खत्म अगर हम करते हैं तो समाज का विकास, समाज का रहन सहन, समाज में संस्कृति माहौल और अच्छा होगा, मानवता का कल्याण होगा। इसलिए इनको नव जागरण का अग्रदूत भी कहा गया है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा गया है। राष्ट्रवाद के ये जनक थे, ये राष्ट्र के विरोध में कभी नहीं गए। ये हर समय धर्म समाज के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की बात करते थे। इसीलिए राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और सुधार आंदोलन के प्रवर्तक आदि के नाम से इन्हें जाना जाता था। इन्हें दो युग का सेतु भी कहा गया है। दो युग का सेतु मतलब एक ऐसा युग था जहां पे सिर्फ हिंदू धर्म में कुरीतियां भरी हुई थी, और एक ऐसा युग इनके प्रयास से आया जहां पर उन कुरीतियों को खत्म किया गया। और ये दोनों युग के बीच में सेतु का काम कौन कर रहे थे? पुल का काम कौन कर रहे थे? राजा राममोहन राय। इसलिए इन्हें दो युग की सेतु भी कही जाती है। राजा राममोहन राय का जन्म 22 मार्च 1772 को बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। इनके जो पिता थे, जिनका नाम था रमाकांत, वो बंगाल के नवाब के यहां कार्य करते थे और पढ़ाई लिखाई के बाद राजा राममोहन राय वहीं पे कार्य करना शुरू किए, जहां पर इन्हें राय राया की उपाधि दी गई। ध्यान रखिएगा, इनको दो उपाधि दिया गया है, राजा की उपाधि और राय राया की उपाधि। तो राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया, जो आगे पढ़ेंगे। 1831 की जब बात करते हैं तो वहां पे हम देखेंगे। लेकिन इन्हें राय राया की जो उपाधि है वो बंगाल के नवाब के द्वारा ही दिया गया, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद राजा राममोहन राय अपने पिता के साथ वहीं पे कार्य करना शुरू किए थे। राजा राममोहन राय की जो शिक्षा है ये पटना और वाराणसी से संपन्न हुआ है। बेसिकली ये बहुत अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इन्हें भाषाओं का बहुत बड़ा ज्ञान था, बहुत अधिक ज्ञान था। साथ में ये फिलॉसफी अर्थात ये दर्शन शास्त्र के भी बहुत अच्छे जानकार थे। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी और बहुत बड़े विद्वान थे। इनके लिए बहुत अधिक सामाजिक कार्य के बारे में सोचना इनकी एक प्रवृत्ति भी बन गई थी। इन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी, हिब्रू समेत लगभग 12 भाषाओं का ज्ञान था। मतलब ये कह सकते हैं कि ये भाषा के शास्त्र थे। इन्हें 12 भाषाओं का ज्ञान था, जिसके लिए ये बहुत अधिक जाने जाते थे। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय ने 1809 में फारसी भाषा में तूफात उल मुवाहिदीन नामक एक पुस्तक लिखे थे, जिसका अर्थ है एकेश्वरवादियों का उपहार। एकेश्वरवादियों का उपहार मतलब वैसे लोग जो एक ईश्वर को मानते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं, मतलब ईश्वर एक है। ये सारी की सारी जो स्वरूप है ये एक प्रकार की विडंबना है। जैसे आप हिंदू धर्म में देखिए तो हम लोग कहते हैं कि भाई 1.25 करोड़ भगवान है। नहीं, ईश्वर इनके द्वारा कहा गया एकेश्वरवाद थे, मतलब ये एक ईश्वर को मानते थे। और उसके ऊपर इन्होंने फारसी भाषा में पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था तूफात उल मुवाहिदीन, जो इनके द्वारा 1809 में लिखा गया था। जिस पुस्तक में इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। इन्होंने कहा कि भाई मूर्ति भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता है, भगवान निराकार है, भगवान सर्वत्र है, भगवान सब में बसे हुए हैं।
इसलिए भगवान का कोई स्वरूप हो नहीं सकता है। वो मेरे द्वारा नहीं, वो राजा राम मोहन राय के द्वारा कही गई थी, जिस पुस्तक का नाम है तूफात उल मुवाहिदीन। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। क्या किया गया? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में किया गया, जिसमें द्वारिकानाथ ठाकुर भी शामिल थे। और उसके सदस्य कौन थे? द्वारिकानाथ ठाकुर भी इसके सदस्य थे। और इसका भी काम, आत्मीय सभा का काम भी सामाजिक कार्य को बढ़ावा देना, समाज का कल्याण करना, समाज सुधार का काम करना था। नेक्स्ट, एक वर्ष के बाद 1816 में इनके द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई। वेदांत, जहां वेदों के बारे में भी अध्ययन करने की प्रक्रिया शुरू हुई कि भाई वेद गलत नहीं है, वेद में कोई गलतियां नहीं है। नेक्स्ट, इनके द्वारा 1820 में बाइबिल के आधार पर एक किताब लिखा गया जिसका नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस जब इन्होंने लिखा तो इस पुस्तक के लिखने के बाद इनके जितने भी ईसाई मित्र थे, कुछ लोग तो इनसे नाराज भी हो गए कि भाई आप हिंदू धर्म के लोग हैं, आप प्रीसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक लिख रहे हैं, बाइबल के आधार पर पुस्तक लिख रहे हैं, ये आपके क्षेत्र से बाहर है। कुछ जो इनके ईसाई मित्र थे वो प्रयास किए कि लग रहा है ये ईसाई धर्म की तरफ आ रहा है। जैसे मान लिया जाए कोई हिंदू है, वो मुस्लिम धर्म की बहुत बड़ाई करे, तो आपको नहीं लगता कि अरे यार लग रहा है ये मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने जा रहा है। कोई मुस्लिम है, वो हिंदू धर्म की गीता, महाभारत, रामायण की बात करना शुरू कर दे, तो आपको लगता है यार हो सकता है ये भगवत पुराण पढ़ रहा है, यार ये पुराण को पढ़ लिया, ये मत्स्य पुराण पढ़ लिया, भाई ये कर्मकांड पढ़ रहा है, अर्थात लगता है ये मुस्लिम हिंदू में कन्वर्ट होने वाला है। वैसा ही यहां पर हुआ था भ्रम, वहीं पे भ्रम हो गया था कि इनके ईसाई मित्र थे, उनको लगा कि राजा राम मोहन राय लगता है धर्म परिवर्तन करेगा, और वो सब चाहता था कि राजा राम मोहन राय धर्म परिवर्तन करके हमारे साथ आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बहुत सारे जो ईसाई मित्र थे वो प्रीसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक लिखने के बाद राजा राम मोहन राय से दुखी हो गए थे। नेक्स्ट, इनके द्वारा 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना भी किया गया, इसका संबंध भी समाज सुधार से ही था। नेक्स्ट, 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, आत्मीय सभा की स्थापना कब किया गया? 1815 में। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब किया गया? 1816 में। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक कब लिखी गई? 1820 में। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का स्थापना कब किया गया? 1821 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया? 1828 में। और मुफात उल मुवाहिदीन और तूफात उल मुवाहिदीन जो पुस्तक है, इसको कब लिखा गया इनके द्वारा? तो ये फारसी भाषा की पुस्तक तूफात उल मुवाहिदीन 1809 में राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। तो ब्रह्म समाज इनकी सबसे बड़ी संगठन थी, जिसकी स्थापना 1828 में इनके द्वारा किया गया। प्रारंभ में इसे ब्रह्म सभा कहा गया। यह ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ब्रह्म सभा था, जिसे बाद में इसका नाम बदल करके ब्रह्म समाज कर दिया गया। और बेसिकली ये जो ब्रह्म समाज है, ये ब्रह्म सभा जो संगठन थी, ये ब्रह्म समाज के नाम से ही बहुत अधिक पॉपुलर हुआ। नेक्स्ट, इस संस्था के द्वारा, इस संस्था मतलब ब्रह्म समाज के द्वारा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद आदि का खंडन किया गया तथा एकेश्वर की एकता पर बल दिया गया। इसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया, इसमें इन्होंने अवतारवाद का बहिष्कार किया, इन्होंने इसमें बहुदेववाद का बहिष्कार किया। पुरोहित मतलब ब्राह्मण ही पूजा कराएगा, ये ऐसा संभव नहीं है। जो शिक्षित है उसे आप पूजा करवाइए, सभी को पूजा मत करवाइए। इन सब चीजों पे बहुत अधिक बल दिया गया। साथ ही इन्होंने एकेश्वरवाद पर बहुत अधिक बल दिया। राजा राम मोहन राय, भाई एक ईश्वर है, उसी का हम सब क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, उसी का हम सब पूजा करते हैं। ये जो मूर्ति बना करके एक स्वरूप दिया गया है, ये सही नहीं है। इन्होंने आधुनिक शिक्षा पर विशेष बल दिया, सबसे अधिक जो पश्चात शिक्षा था उसको बहुत बल दिया। और डच डेविस हेयर की सहायता से 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। डच डेविस की सहायता से 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। साथ ही 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। तो इनके द्वारा दो कॉलेज की स्थापना की गई थी, एक 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज और एक 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट,
राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता। अग्रदूत मतलब पत्र, पत्र मतलब मैगजीन लिखना, मैगजीन लिखने का इनको अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा मैगजीन छापने, मैगजीन लिखने की प्रक्रिया को शुरू किया गया था। तथा इन्होंने 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी, इनकी मैगजीन थी जिसका नाम क्या था, संवाद कौमुदी, तथा प्रज्ञा का चांद, दो इनका पहला मैगजीन था। कौन कौन था, संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद नामक दो मैगजीन को प्रकाशित किया गया। जो प्रज्ञा का चांद और संवाद कौमुदी किनके द्वारा लिखा गया, राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार, देखिए 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल, तो याद रखिएगा जो संवाद कौमुदी किस भाषा में है, वो बंगाली भाषा में है, और प्रज्ञा का चांद बंगाली भाषा में लिखा गया है। वही मिरातुल अखबार नाम से ही पता चलता है कि ये फारसी भाषा में लिखा गया है, और इनके द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक का नाम क्या है, मुफात उल मुवाहिदीन। तो फारसी भाषा में पुस्तक लिखे थे मुफात उल मुवाहिदीन, और फारसी भाषा में जो मैगजीन प्रकाशित किया गया था उसका नाम क्या था, मिरातुल अखबार, जिसकी प्रकाशन 1822 में किया गया था। तथा अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल निकाय मैगजीन की प्रकाशन की गई थी, और अंग्रेजी भाषा के मैगजीन का नाम क्या था, ब्रह्मनिकल निकाय मैगजीन का प्रकाशन किया गया था। इसके साथ इन्होंने बंगला व्याकरण का संकलन किया, तथा हिंदू उत्तराधिकार नियम नामक पुस्तक का भी प्रकाशन किया। और इन्होंने बंगला भाषा का क्या बनाया, इन्होंने एक संकलन किया, व्याकरण, पूरे ग्रामर बनाए, और साथ ही हिंदू उत्तराधिकार नियम नामक एक पुस्तक की रचना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। अर्थात आप इससे देखने को मिल रहा है कि ये व्यक्ति प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, इन्हें हर क्षेत्र का बहुत ही अधिक मात्रा में, बहुत ही गुणवत्ता के साथ इन्हें ज्ञान प्राप्त था। नेक्स्ट, इन्होंने धार्मिक सुधार तथा सामाजिक सुधार के लिए सती प्रथा का घोर विरोध किया, जिसके बारे में इन्होंने अपनी जो संवाद कौमुदी इनकी बंगाली भाषा की जो पुस्तक थी उसमें इन्होंने पूरे उसके डिटेल लिखे। मैंने पहले बताया है कि ये पहले व्यक्ति नहीं थे जिनके द्वारा सती प्रथा का विरोध किया गया। इससे पहले बेसिकली अल्बुकर्क के द्वारा, जो पुर्तगाली था, उसके द्वारा भी किया गया। साथ ही साथ इसके लिए अकबर ने भी अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बैन किया था। अर्थात राजा राम मोहन राय से पहले सती प्रथा को रोक लगाने वाले दो अन्य व्यक्ति भी थे, जो दोनों आधुनिक भारत के इतिहास में हैं, अल्बुकर्क और अकबर। अकबर का पता है कि वो 1550 के पीरियड का था, और अल्बुकर्क जो है वो 1509-10 के पीरियड का था। अर्थात सबसे पहले अल्बुकर्क किया था, उसके बाद अकबर के द्वारा किया गया, और उसके बाद इसका विरोध राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। लेकिन बात आती है कि सती प्रथा का उल्लेख है क्या। देखिए, वेदों में कहीं भी आपको सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हम सब ने महाभारत देखा है, हम सब ने रामायण देखा है। आप देखिए कि रामायण में भगवान राम के पिता की मृत्यु हो जाती है, राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद भी उनकी जो माताएं हैं वो माताएं जीवित रहती हैं जब भगवान राम आते हैं वन से लौट करके। अर्थात सती प्रथा का उल्लेख नहीं था। अगर आप बात करते हैं, अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अभिमन्यु की जो पत्नी थी वो एक बच्चे को जन्म देती है, जो पांडव जो साम्राज्य था हस्तिनापुर का, वो राजा बनता है। अर्थात ये साफ साफ दिखाया जाता है कि जो हम लोग धारावाहिक देखते हैं, जो बुक पढ़ते हैं, कि भाई सती प्रथा का उल्लेख वेदों में, उपनिषदों में नहीं किया गया था। भाई कहां से आया है, तो सती प्रथा का जो उल्लेख है वो एक जगह पे अरण्य अभिलेख, जो गुप्त शासक के समय का अभिलेख है, उसमें एक जगह पर लिखा हुआ मिलता है कि गुप्त शासक के जो सेनापति थे, उनके मृत्यु के बाद अरण्य अभिलेख में उनकी पत्नी जो है ना, वो क्या करती है, वो अपने आप को दहन कर लेती है। तो सती प्रथा का थोड़ा सा उल्लेख हमको अरण्य अभिलेख से ही मिलता है, और कहीं इसका कोई उल्लेख मिलता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि स्क्रिप्ट तो था नहीं, स्क्रिप्ट नहीं था, जिसके कारण कुछ लिखा नहीं जाता था पहले। और जैसे जैसे जगह जगह पर अपने मन से समाज की जो स्वरूप है उसके अकॉर्डिंग नई नई विडंबनाएं, नए नए रीति रिवाज का निर्माण कर दिया गया, नए नए रीति रिवाज को अपना लिया गया। जिसमें एक बहुत बड़ा, बहुत कुरीति रीति रिवाज था, वो था
आपका सती प्रथा, जिसका घोर विरोध राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, जिसके बारे में उन्होंने संवाद कौमुदी में लिखा। भाई ये विरोध क्यों हुआ? इस विरोध का मुख्य कारण था कि 1811 में राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हुई, और जगमोहन की मृत्यु में उनकी भाभी जो थी, जिनका नाम था अलका मंजरी, को जबरन जला दिया गया। जबरन। सती प्रथा में क्या होता था, देखिए कितना गंदा ये उस समय का रीति था कि अगर पुरुष मर गया, अगर उसकी कोई 2 पत्नी है तो किसी एक को मरना है, एक पत्नी तो उनको मरना, तो उसको क्या कहता था, भांग पिलाया जाता था, धतूर पिलाया जाता था, और उनको बहुत सारे ढोल नगाड़ा बजा करके उस महिला को, आप कह सकते हैं कि मानसिक रूप से एक पागलपंथी के स्वरूप में कन्वर्ट कर दिया जाता था। अब भांग पी ली, वो धतूर पी ली, और उसका मानसिक स्थिति खराब हो गया, और उस महिला को ढोल नगाड़ा के बीच में ऐसा मोटिवेट किया जाता था कि वो महिला उस चिता पे जाकर के जिंदा बैठ जाती थी, और उनका वहां पर दाह संस्कार, उनको जला दिया जाता था। या जो महिला नहीं जलती थी उन्हें जबरन जलाया जाता था। जो इस समय हुआ कि राजा राम मोहन राय के जो भाई थे जगमोहन, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी जो भाभी अलका मंजरी को सती होने पर इन्हें बहुत ही दुख हुआ, इनके सामने वो सती प्रथा की प्रक्रिया हुई, और उसी समय इन्होंने ठाना था कि भारत में, आधुनिक भारत में इस प्रथा को खत्म करके रहूंगा, जिसके लिए इन्होंने सती प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, जो अंत में आकर के लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में 1829 में सती प्रथा विरोध कानून बना करके इसे खत्म कर दिया गया। अर्थात आप कह सकते हैं कि सती प्रथा का विरोध तो अन लोगों ने किया, लेकिन बंद कराने में मुख्य जो योगदान है वो राजा राम मोहन राय का है। और राजा राम मोहन राय का इस कार्य में सपोर्ट कौन किए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया, जो 1829 में सती प्रथा विरोधी कानून बनाकर इस प्रक्रिया को बंद कर दिया। नेक्स्ट, धार्मिक सामाजिक सुधार में अग्रणी होने के साथ ही राजा राम मोहन राय स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीयता के जोरदार समर्थक थे। वो कभी भी राष्ट्र के विरुद्ध नहीं थे, वो राष्ट्र के स्वतंत्रता के जोरदार समर्थक होते थे, लेकिन वो चाहते थे कि समाज में जो कुरीतियां हैं, जो गलत प्रकार की जो अवधारणाएं चल रही, इस अवधारणाओं को खत्म किया जाए। और इनके राष्ट्रीय समर्थक होने के कारण इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट, समाचार पत्रों की आजादी के लिए 1823 में, क्योंकि भाई इन्हें समाचार पत्र का अग्रदूत भी कहा गया है, तो समाचार पत्रों की आजादी के 1823 में एडम्स के प्रेस अध्यादेश के विरुद्ध द्वारिकानाथ टैगोर के साथ ये उच्च न्यायालय में अपील दायर किए कि भाई प्रेस को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन इनके अपील को खारिज कर दिया गया उच्च न्यायालय में। खारिज होने के बाद इन्होंने फिर से प्रिवी काउंसिल में अपने इस अपील को किए, जहां से बहुत अधिक रियायत पत्रिकाओं को छापने में मिला। नेक्स्ट, हिंदू और मुसलमानों में भेद करने वाली जो जूरी एक्ट का इन्होंने विरोध किया था। 1827 में जो जूरी एक्ट बना था, जो बेसिकली सांप्रदायिक आधार का एक्ट था, जिसमें हिंदू मुस्लिम को अलग अलग बांटने की प्रक्रिया थी, इस जूरी एक्ट का हिंदू तथा मुस्लिम को विभाजन के लिए जो बनाई गई थी, इस विभेद वाले एक्ट का राजा राम मोहन राय के द्वारा बहुत विरोध किया गया था। नेक्स्ट, देखिए, पहले एक प्रथा था कि समुद्र पार जो जाता है ना, उसका संस्कार बर्बाद हो जाता है, नाश हो जाता है, कर्म नाश हो जाता है, कहा जाता था ऐसा। राजा राम मोहन राय प्रथम व्यक्ति थे जो समुद्र पार किए थे। आप लोग जब पढ़े होंगे गवर्नर जनरल, तो मैंने बताया था कि भाई गवर्नर जनरल में कि सैनिकों के द्वारा भी इसके लिए विद्रोह किया गया था कि भाई हम समुद्र पार नहीं जाएंगे, क्योंकि समुद्र पार जाने से धर्म नष्ट हो जाता है। और ये जो कुप्रथा थी, इस कुप्रथा को तोड़ने वाले प्रथम व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे। जो राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे 1831 में। कहां गए थे? इंग्लैंड गए थे 1831 में। लिखा भी हुआ है कि राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए थे और भारतीय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय का पक्ष अंग्रेज सरकार के सामने रखा था। एक्चुअली अकबर द्वितीय को पेंशन कम दी जा रही थी और वो चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स के सामने, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस बात को रखा जाए कि मेरी पेंशन बढ़ाई जाए, जिसके लिए उन्हें एक बड़ा वेल एजुकेटेड पर्सन चाहिए था जो सारे भाषा का जानकार है। तो उन्होंने राजा राम मोहन राय को चुना और राजा राम मोहन राय को 1831 में वो इंग्लैंड भेजे थे। जो राजा राम मोहन राय प्रथम व्यक्ति है जो समुद्र पार करके गए थे। और ये मुख्यतः किस लिए गए थे? पेंशन बढ़ाने के लिए गए थे। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय के द्वारा ही
इस कार्य के लिए राजा की उपाधि दी गई थी। राजा कहने का मतलब कि ये राजा आदमी है, क्योंकि ये बहुत ही प्रतिभा का धनी व्यक्ति है, इसको हर प्रकार की जानकारी, इसलिए इन्हें राजा की उपाधि दिया गया था। ये जो पेंशन की मांग करने के लिए ब्रिटेन गए थे, ये बेसिकली ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे, लेकिन उस पेंशन पे बहुत ही कार्य किया नहीं गया था। 1833 में ये वहीं थे, ब्रिटेन में ही थे, ब्रिस्टल में थे, जहां पर मस्तिष्क ज्वर के कारण इनकी मृत्यु हो गई। जो पहले कहते थे कि सर पर बुखार चढ़ गया है, सर पर बुखार चढ़ने के कारण 1833 में ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई। और आज ब्रिस्टल में इनका जहां पे दाह संस्कार किया गया, वहां पे राजा राम मोहन राय के नाम से एक म्यूजियम बना हुआ है, जो वहां पे जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके एक टूरिस्ट पैलेस के रूप में भी उसका उपयोग किया जाता है। जो भी लोग ब्रिटेन जाते हैं, ब्रिस्टल जाते हैं, वो जरूर राजा राम मोहन राय के समाधि स्थल पर जाते हैं, जहां पर ये एक कह सकते हैं कि मॉन्यूमेंट के रूप में उसको ये बना करके रखा है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत की उपाधि दी थी। युगदूत का मतलब होता है कि इन्होंने युग परिवर्तन किया है, एक कुरीति वाला युग को खत्म करके एक अच्छे युग को जन्म दिया है, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इन्हें युगदूत की उपाधि दिया गया था। राजा राम मोहन राय ने अपने मृत्यु से पूर्व, मरने से पहले इन्होंने डिसाइड कर दिया था कि भाई अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्म समाज को संचालित करने का बागडोर इन्होंने दो व्यक्ति को दिया। एक का नाम था महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर और दूसरा का नाम था पंडित रामचंद्र। अर्थात इन्होंने पहले डिसाइड किया था कि मेरे मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को कंट्रोल करने का काम, संचालित करने का काम दो व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। एक तो द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा, दूसरा पंडित रामचंद्र के द्वारा यह संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट, इनके मृत्यु के बाद द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र के द्वारा ब्रह्म समाज को संचालित किया गया। फिर द्वारिकानाथ टैगोर ने अपने पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर को 1843 में ब्रह्म समाज की बागडोर दे दी, क्योंकि ये लोग भी बुजुर्ग हो गए और ये अपने पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर को 1843 में ब्रह्म समाज की बागडोर उनके हाथ में सौंप दिया कि अब आप ब्रह्म समाज का नियंत्रण, ब्रह्म समाज का कार्य आपके द्वारा किया जाएगा। ब्रह्म समाज में नव प्राण का संचार और इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में प्रतिस्थापित करने का मूल श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर को ही गया, क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर के समय में ब्रह्म समाज का जो विस्तार है, विकास है, वो सर्वाधिक हुआ है। इसीलिए कहा गया कि भाई ब्रह्म समाज में नव प्राण मतलब नया जीवन देना, विस्तार बहुत अधिक करना का संचालन और इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में लाने का मुख्य जो श्रेय है वो किनको दिया गया? द्वारिकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। नेक्स्ट, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में रूपांतरित होकर तत्वबोधि समाज की स्थापना की और उन्होंने बंगाली भाषा में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। तत्वबोधि समाज का स्थापना भी मूलतः सामाजिक सुधार के लिए 1839 में किया गया और उन्होंने तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन बंगाली भाषा में किया था। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के सदस्यों को विज्ञान, धर्मशास्त्रों का ज्ञान कराने के उद्देश्य से 1840 में इन्होंने तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना की। तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1840 में बेसिकली जो ब्रह्म समाज थे उनके सदस्यों को विज्ञान और धर्मशास्त्र का ज्ञान मतलब पढ़ाने के लिए इनके द्वारा तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना की गई। 1857 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता प्राप्त की। देखिए, केशव चंद्र सेन जो है ना, ये बड़े पॉपुलर व्यक्ति है, लेकिन एक थोड़ी सी गलती के कारण इन्हें बहुत अधिक हीन भावना का शिकार होना पड़ा और केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का जो सदस्यता है वो बेसिकली देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1857 में दिया गया और इन्हें केशव चंद्र सेन को आचार्य नियुक्त किया गया, मतलब इन्हें प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। और स्वयं जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे ये पहाड़ी क्षेत्र की ओर सन्यासी बनकर के निकल गए, क्योंकि ये प्रिंसिपल किसको बना गए? ये प्रिंसिपल बना गए केशव चंद्र सेन को और देवेंद्रनाथ टैगोर सन्यासी बनकर के 1857 में चले गए। केशव चंद्र सेन के समय में ब्रह्म समाज की विस्तार और लोकप्रियता में वृद्धि हुई, क्योंकि केशव चंद्र सेन घूम घूम के दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में ब्रह्म समाज का बहुत अधिक प्रचार प्रसार किए हैं, जिसके कारण केशव चंद्र सेन के कार्यकाल में ब्रह्म समाज की जो लोकप्रियता थी वो बहुत अधिक बढ़ी। वही देवेंद्रनाथ टैगोर के समय में ब्रह्म समाज का नव जन्म हुआ, नया जन्म हुआ। नेक्स्ट,
केशव चंद्र सेन जॉन दी बैप्टिस्ट, ईसा मसीह और सेंट पाल के जीवन से अत्यधिक प्रभावित थे। ये भी अन्य जो धर्म है उसके जो पुस्तक से बहुत प्रभावित थे। इनके अतिरिक्त उदारवादी व्यक्तित्व के कारण ब्रह्म समाज में ईसाई, मुस्लिम आदि की धर्म पुस्तकों का पाठ किया जाने लगा और यहीं से ब्रह्म समाज के बंटवारा का जो एक तिनका है वो निकलना शुरू हो गया, जिसके कारण 1865 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर से टकराव हुआ। देवेंद्रनाथ टैगोर जब रिटर्न आए तो उनसे टकराव हुआ और सन्यासी होने के कारण उन्होंने केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से पदच्युत कर दिया। कहा कि आप आचार्य के लायक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म समाज में अन्य धर्म के ग्रंथों का कोई उपयोग किया नहीं जाएगा। और बेसिकली केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो प्रचार्य की पदवी से हटा दी, इसलिए क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर बेचारे सन्यासी बन चुके थे, ये प्रचार्य के पद पर नहीं आ सकते थे। इस प्रकार ब्रह्म समाज में पहली फूट 1865 में हुआ, जब केशव चंद्र सेन को आचार्य की पद से टैगोर के द्वारा निष्कासित कर दिया गया। नेक्स्ट, फूट के बाद, तो फूट कब हुआ? 1865 में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज थी इसमें अन्य धर्म के पुस्तकों को भी अलाउ कर दिए थे। नेक्स्ट, फूट के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर का संगठन ब्रह्म समाज कहलाया, जबकि केशव चंद्र सेन का संगठन आदि ब्रह्म समाज कहलाया, क्योंकि यह निकलने के बाद आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में इनके द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा, आदि ब्रह्म समाज कब बना? 1865 में बना, जो 1867 में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ और आगे चल करके केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित जो आदि ब्रह्म समाज था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, भारतीय भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के नाम से इसे जाना गया। नेक्स्ट, केशव चंद्र सेन के प्रयास से बाल विवाह एक्ट पारित हुआ, जिसमें लड़कियों की जो आयु थी उसको बाल विवाह आयु को बढ़ाया गया, जिसके द्वारा बाल विवाह तथा बहुपत्नी विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। यही एक यहां पर दिक्कत हो गई केशव चंद्र सेन से। केशव चंद्र सेन बाल विवाह के घोर विरोधी थे, बहु विवाह के घोर विरोधी थे, परंतु उन्होंने ही इस एक्ट का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कूच विहार के राजा से करवा दिया। आप देखिएगा, पहले जो विवाह होती थी बहुत अल्प आयु में, जैसे लक्ष्मीबाई की विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गई थी, मतलब उनके हस्बैंड उतने बड़े, 13 वर्ष की आयु में उनकी विवाह हो गई। तो वही काम इनके द्वारा किया गया, केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया कि बाल विवाह एक्ट को उनके कारण ही पारित हुआ और उन्होंने ही अपनी पुत्री को कूच विहार के राजा से शादी करवा दिया, जिसके कारण लोगों का जो मन था, लोगों का लगाव था, वो उनसे दूर होना शुरू हो गया। फलतः एक बार फिर ब्रह्म समाज का दोबारा विघटन हो गया। युवा सदस्य आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, क्योंकि इनका जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया था, जिसे आदि ब्रह्म समाज कहते हैं, उसका पुनः बंटवारा हुआ, जिसमें जो यंग लोग थे आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री थे, इन्होंने 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ब्रह्म समाज का बंटवारा दो बार हुआ, पहला 1865 में हुआ जब ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज बना, दूसरा 1878 में हुआ जब आदि ब्रह्म समाज दो भाग में बटा, आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज के नाम से एक नया ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। आनंद मोहन बोस साधारण ब्रह्म समाज के प्रथम अध्यक्ष थे। अन्य सदस्यों में शिवनाथ शास्त्री, विपिन चंद्र पाल, द्वारिकानाथ गांगुली तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, जिनके द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में किया गया था। नेक्स्ट, इसके बाद आया वेद समाज। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के प्रयास से किया गया, जो ऑलरेडी आप पढ़ते हैं कि यहां पर केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और उन्हीं के प्रयास से वेद समाज की स्थापना मद्रास में श्री धरालू नायडू ने 1864 में किया था। क्योंकि केशव चंद्र सेन मद्रास, महाराष्ट्र, इन सब जगह पर घूम घूम के ब्रह्म समाज का प्रसार किए थे और केशव चंद्र सेन से ही प्रभावित होकर के श्री धरालू नायडू ने 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। 1871 में वेद समाज को श्री नायडू ने दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज का संज्ञा दिया। तो आपसे पूछा कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कौन है, तो उसका नाम है वेद समाज, जिसका स्थापना किसने की थी, तो धरालू नायडू ने 1864 में की थी। किससे प्रभावित होकर के, तो केशव चंद्र सेन से प्रभावित
हो करके। नेक्स्ट अगला है प्रार्थना समाज। यह भी बेसिकली केशव चंद्र सेन से ही प्रभावित था, इसलिए इसमें पढ़ना है। कहता है कि महाराष्ट्र की यात्रा पर गए केशव चंद्र सेन के प्रभाव से 1867 में, 1864 में हुआ था किसका? प्रार्थना समाज का। 1867 में, सॉरी 1864 में किसका हुआ था? वेद समाज का हुआ था। 1867 में हुआ था प्रार्थना समाज का। मुंबई में किया गया, जो स्थापनकर्ता के नाम थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर के प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में 1868 में किए थे, सॉरी 67 में किए थे। नेक्स्ट महादेव गोविंद रनाडे आत्माराम पांडुरंग के प्रमुख सहयोगी थे। इनके सहयोग के कारण प्रार्थना समाज को काफी ख्याति मिली। अब देखिए प्रार्थना समाज, जैसे केशव चंद्र सेन टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज को ख्याति मिली, उसी तरीके से प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया, लेकिन महादेव गोविंद रनाडे के सहयोग से प्रार्थना समाज को बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली। रनाडे को, महादेव गोविंद रनाडे को प्रतिभा के कारण से महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। सुकरात जो कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, और महाराष्ट्र का जो सुकरात है, महाराष्ट्र का जो फिलोसोफर कहा जाता है, वो बेसिकली महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है, जिनके प्रयास से प्रार्थना समाज को बहुत अधिक सफलता मिली। ये जो प्रार्थना समाज था बेसिकली ये दलितों, अछूतों, पिछड़ों तथा पीड़ितों की दशा एवं दिशा में सुधार के लिए दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ तथा दक्कन शिक्षा सभा का गठन किया, ताकि दलित, अछूतों, पिछड़ों, पीड़ितों को उत्थान किया जाए। तो बेसिकली दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ और दक्कन शिक्षा सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? प्रार्थना समाज के द्वारा किया गया, जिसका मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था अछूतों, दलितों, पिछड़ों और शोषितों का उत्थान करना। ये जो दक्कन शिक्षा सभा था बेसिकली ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज भी कहा गया, क्योंकि ये शिक्षा विकास के लिए स्थापित किया गया था। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो रनाडे के द्वारा 1884 में स्थापित किया गया था, वही बाद में चल करके पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना गया है। अर्थात आप साहब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पाश्चात्य शिक्षा इसका प्रभाव बढ़ रहा है, और जो समाज में कुरीतियां हैं उसको धीरे धीरे खत्म की जा रही है। नेक्स्ट रनाडे को पश्चिम भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है, क्योंकि देखिए रनाडे जब आए प्रार्थना समाज के साथ, महादेव गोविंद रनाडे, तो बहुत ही सामाजिक कार्य किए, शिक्षा के लिए कार्य किए, दलितों के उत्थान के लिए कार्य किए, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किए, अछूतों को जो अनटचेबिलिटी की एक्टिविटी है उसको खत्म करने के लिए कार्य किए। इसीलिए रनाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ऐसे भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। रनाडे ने विधवा विवाह को अधिक प्रचलित किया। रनाडे कहे कि भाई विधवा पुनर्विवाह काम कीजिए, यह सबसे पुण्य काम है, यह सबसे क्या है? पुण्य काम है। और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह, वीडियो रीमैरिज को बहुत ही प्रोत्साहित किया, जिसके लिए इन्होंने 1891 में वीडियो रीमैरिज सोसाइटी का गठन भी किया। क्या किसका गठन किया था? वीडियो रीमैरिज सोसाइटी का गठन 1891 में महाराष्ट्र में रनाडे के द्वारा किया गया था। इनके प्रमुख सहयोगी केशव कर्वे, धोंदो केशव कर्वे ने 1899 में विधवा आश्रम संघ वीडियो होम की स्थापना पूना में की थी। तो याद रखिएगा, वीडियो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना 1891 में किसने किया है? रनाडे ने किया है। और रनाडे के ही सहयोगी थे जिनका नाम था केशव कर्वे, धोंदो केशव कर्वे। इनके द्वारा 1899 में वीडियो होम, विधवा आश्रम संघ की स्थापना पूना में किया गया, जहां पर विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा नया जीवन देने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था। नेक्स्ट कर्वे जो कि फर्ग्यूसन कॉलेज के अध्यापक थे, वो विदुर थे। विदुर मतलब जिनकी पत्नी मर जाती है, विदुर। और ये विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दे रहे थे, इसीलिए कर्वे ने क्या किया था? 1893 में एक विधवा से विवाह किया, ताकि यह हो कि समाज में एक मैसेज जाए कि कर्वे जैसा व्यक्ति विधवा से विवाह किया है। तो कर्वे ने, धोंदो केशव कर्वे ने 1893 में एक विधवा महिला से शादी किए, तथा स्त्री शिक्षा के लिए श्री कर्वे ने 1816 में बॉम्बे में प्रथम
भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया? 1916 में। किसके द्वारा किया गया? तो ये कर्वे के द्वारा किया गया। कर्वे के द्वारा किया गया। और कर्वे के द्वारा जो वीडियो थी, वीडियो को नया जन्म देने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्होंने 1899 में पूना में वीडियो होम की स्थापना किए थे। तो यह प्रारंभ में जो धार्मिक सुधार आंदोलन था, इसके पहले व्यक्ति जिसमें राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोगों ने पढ़े हैं। इसके बाद हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे चल करके हम विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। फिर उससे आगे चलेंगे तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। और ये सब मिला करके पूरे जो ये 19वीं शताब्दी का जो धर्म सुधार आंदोलन था, इस आंदोलन को आगे की तरफ बढ़ाया गया है, जिसके कारण वर्तमान में हमारे जो समाज में जो बहुत सारी कुरीतियां थी, वो कुरीतियों को खत्म किया गया और समाज का एक नया स्वरूप तैयार किया गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसके आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। मेरे जितने भी वीडियो आते हैं सभी का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। आप वहां से पीडीएफ को भी टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो मेरे यूट्यूब चैनल के नाम से, द स्टडी बाय वरुण के नाम से, जहां पे हर प्रकार की पीडीएफ जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है वहां पे अपलोडेड है। आप वहां से उस पीडीएफ को कॉपी करके आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्टूडेंट ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।